यूपी में ये माहौल है, अगर लल्लू ने अगर कोई अपराध किया है तो लल्लू को ही सजा मिलेगी। वो समय अब चला गया कि लल्लू ने चोरी की, कल्लू को जेल भेजा जाएगा। एक मुसलमान को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी को होगी जो चोर होगा, जैसे कि केजरीवाल, ठीक है। दिक्कत उसी को होगी जो भाई साहब काम करना नहीं चाहता, जिसको बाहुबलीपन रखना है। बाहर विदेश जाके पहले इंडिया की तूती नहीं बोलती थी, आज की डेट में क्या कर रहा है इंडिया? तूती बोल रही है। यूएन में इंडिया को बोला नहीं दिया जाता था। यूएन में सबसे पहले सीट किसकी लगती है? इंडिया की लगती है। G7 में कौन है? इंडिया है। G20 में कौन है? इंडिया है। G20 करवाया कभी कांग्रेस सरकार ने? नहीं करवाया। किसने करवाया? मोदी ने करवाया। क्या यही संविधान है? क्या हम ऐसा संविधान चाहेंगे? क्या हम ऐसा संविधान चाहेंगे कि मुल्ला मौलवियों का वेतन दिया जाए और मंदिरों के पुजारियों को एक पैसा नहीं दिया जाए? क्या हम ऐसे संविधान का सम्मान करेंगे? योगी आदित्यनाथ, बाबा योगी आदित्यनाथ, जिनको आज हर स्टेट कॉपी कर रहा है, हर स्टेट उनका बुलडोजर मॉडल जो कि आज वर्ल्ड फेमस हो चुका है। योगी जी पे तो सांप्रदायिकता फैलाकर राजनीति करने का आरोप लग रहा है। नहीं तो मतलब अगर सुनिए, अगर किसी ने गलती की है, कोई पत्थर चला रहा, कोई आक्रमण कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही तो ये क्या सांप्रदायिकता हो गई? आज मजाल एक ही समुदाय के लोग सांप्रदायिक करेगा उसे वही तो। अरे ये बताइए ना, हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा, इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? जो करेगा उसी के ऊपर तो होगा। बात करो मेरे से, मुस्लिम की बात कर रहे हो ना, मुसलमानों की बात कर रहे हो। यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं? आप पत्रकार हो, आप बताओ मेरे को, कहाँ पे है? के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? कानपुर में। कानपुर से ज्यादा कहीं नहीं है। हम एक हफ्ते पहले कानपुर में थे, ठीक है। कानपुर में काम करके आए हैं प्रॉपर एक हफ्ता, ठीक है। जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, एक मुसलमान को दिक्कत, मैं कानपुर का निवासी हूं। एक मुसलमान को दिक्कत नहीं है वहाँ पे। मेरी बात सुनो, एक मुसलमान को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी को होगी जो चोर होगा, जैसे कि केजरीवाल, ठीक है। दिक्कत उसी को होगी जो भाई साहब काम करना नहीं चाहता, जिसको बाहुबलीपन रखना है। और मैं कानपुर का निवासी हूँ, मेरा नाम राकेश मिश्रा है। कानपुर में किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उनको है जिनको अराजकता फैलानी है। दिक्कत उनको है जिनको सिर्फ घर बैठे खाना है, और जिनको जो है खुदाई से डर लगता। क्यों डर लग रहा भाई? आप हर मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा। मिल तो रहा ना, मिल भी तो रहा है, मिल भी तो रहा है। अगर सैकड़ों सालों से जो चीज दबी थी, अगर उसको खोदी जा रही और हमारे आपके अगर मंदिर निकल, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब नहीं, मतलब भागवत जी का आपने सुना? सुनिए, अगर मंदिर में धूल पड़ी रहे तो ये क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है। अगर उसकी सफाई हो रही है, अगर सफाई हो रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। इसीलिए तो कह रहे हैं, मोहन भागवत भी तो कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद में मंदिर खोजोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? देश किस तरफ जाएगा? लोगों के जाएगा जो हमारे फिर सनातन की तरफ जाएगा। देखिए कितना अच्छा बका इन्होंने। अगर हर जगह ये भी तो पता चले आखिर हमें आपको कि कहाँ क्या चीज इन्होंने की है, कहाँ मंदिर के ऊपर इन्होंने मस्जिद बनाई है, ठीक है ना। अगर उसमें खुदाई हो रही, अगर निकल रहा मंदिर। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए हिंदू मुसलमान और धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है। मैटर और कोई नहीं। देखिए ये नहीं बोल रहे हैं, इनकी हार का दर्द बोल रहा है। हाँ, जैसे हम होते हैं ना, अरे अब हम क्या करें, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं। मेरे जो दर्द हो रहा है वो बोल रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव का दर्द बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा। गरीब और मजलूमों को दबाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर उनकी आवाज अखिलेश यादव उठाते हैं तो गलत क्या है? कौन गरीब? हाथ में ईंटा लेने वाला। संभल में क्या हुआ? कह रहे हैं कि गरीबों को और मजलूमों के ऊपर संभल में वही होता है। संभल में पहले डंडा उठाया गया और वही डंडा योगी जी ने वही तोड़ा, वही डंडा वही तोड़ा। तो मतलब अगर आप मार रहे हैं तो ठीक है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा तो वो गलत हो गया। वो कहाँ से गलत हो गया? वो तो अच्छा है ना। यहीं का एग्जांपल लेता हूँ, कहीं मत देखो, कैमरा बेशक वहाँ दिखाओ। अभी यहाँ पे पुलिस आए, इन ऑटो वालों को बोले कि आपने नो पार्किंग में क्यों पार्क कर रखा है, और इनको बोले तो ये क्या गलत है? हाँ, ये कहेंगे मेरे ऊपर 2 मिनट गलत है क्या? आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, आपको प्रोग्रेस, 2 मिनट, आपको प्रोग्रेस भी चाहिए, आपको तकलीफ भी नहीं चाहिए। आप रह रहे हो कूड़े में, आपको हम बोल रहे हैं हम आपको बना के देंगे घर, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं हमें कूड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो क्या करेगा प्रशासन? तो अपना काम ही करेगा ना भैया। कूड़ा कौन है उत्तर प्रदेश में? कूड़ा कौन है? आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो पॉलिटिक्स ना खेले। कूड़ा है जो कूड़ा फैला, अगर मैं फैलाऊंगा तो मुझे भी तो लोग कूड़ा ही समझेंगे। कूड़ा फैलाने वाला ही कूड़ा होता है हमेशा जी। उसकी उसी की सफाई हो भी रही है। हम कह रहे हैं कुछ लोग जो है, मोहन भागवत जी ने कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व का सहारा लेकर हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद खोज के। महाराज, अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो नेता बनना चाह रहा है, और जो चुपचाप बैठा है तो बहुत अच्छा आदमी हो गया। भाईचारा था, चारों तरफ कांग्रेस का सरकार था, अखिलेश थे तो भाईचारा था। अच्छा सुनिए, कितना भाईचारा था और कैसे चारा बना के खाया जा रहा था, वो सब तो निकल रहा है। बाबा जी के आने के बाद से तो सब पता चल रहा है कैसे भाईचारा था और कैसे चारा खाया जा रहा था, वो तो सब पता चल रहा है ना। आप बात बताओ, तकलीफ क्यों हो रही है? किस बात की तकलीफ? क्यों हो रही तकलीफ? समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। बुलडोजर चलेगा तो समुदाय
समुदाय विशेष, इनकाउंटर होगा तो समुदाय नहीं, विशेष। जो सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं बताऊं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, यूपी का, ठीक है ना। यूपी में ये माहौल है, अगर लल्लू ने अगर कोई अपराध किया है तो लल्लू को ही सजा मिलेगी। वो समय अब चला गया कि लल्लू ने चोरी की, कल्लू को जेल भेजा जाएगा। अगर भाई साहब ने अगर मेरे खिलाफ झूठा केस किया है तो ये नहीं कि पुलिस हाँ चलो इनसे कुछ लेके चलो इनको अंदर कर दो। इन्होंने झूठा केस किया तो यही उल्टा अंदर जाएंगे। तो ये बाबा जी का मॉडल है जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। सारे यूपी वाले बहुत खुश हैं, हम लोग सारे यूपी वाले सब खुश हैं। लोकसभा चुनाव में देखे हैं क्या खुशी थी। 36 सीटें कहाँ से आ गई अखिलेश यादव, मुंह तोड़ जवाब दिए अखिलेश अरे यादव। सुनिए ना, तो बाई इलेक्शन में क्यों नहीं आई सीटें? बाई इलेक्शन में सीटें क्यों नहीं आई आपके? कह रहे बाई इलेक्शन में इन्होंने घपला किया है, घपला को दबाने के लिए संभल में दंगा जहाँ कम हो वहाँ ठीक है, और जहाँ वो हो वहाँ घपला हो गया। बताओ, जहाँ कम हो गया वहाँ घपला हो गया। कौन सा घपला गया? कह रहे थे अखिलेश यादव, कह रहे थे कि जो है बाई इलेक्शन का जो घपला हुआ है, जो बेईमानी हुआ है, जो क्या बेईमानी? दबंगई करके इन लोग वोट डाले हैं, उसको दबाने के लिए संभल में जो है सर्वे करा दिए मस्जिद का। कह रहे हैं कि इलेक्शन का परिणाम छुपाने के लिए ऐसा किया। अच्छा अच्छा। महाराज और मिला अखिलेश, नहीं, सर्वे- अरे 2 मिनट, अखिलेश यादव क्या करते थे अपनी सरकार में? हैं? ये जो था आपका कौन सा, अरे जिसको गोली मारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ही, दोनों भाई को मारी थी, अतीक अहमद। अतीक अहमद को बेल दिलवाई थी एक वोट के लिए राज्यसभा में। इनकी पार्टी का सदस्य था। क्या काम करते थे? हैं? वही वाली बात है, ना बाप ना कुछ ने किया, ना बेटे ने कुछ किया, बस चोरी करके खा गए उत्तर प्रदेश को। ठीक है, मरवाने का काम इनका था। हैं? अच्छा, मुख्तार अंसारी किसकी उस पार्टी में था? सपा में ही था। क्या करता था? बाहुबली था ना, कितने बंदों को मारा है? विकास दुबे किसकी पार्टी का था? नहीं, वो सपा में था, नहीं, सपा- BSP बसपा में था, बसपा में था ना। तो काम कौन किसने किया है? आप आके उत्तर प्रदेश बिहार को तोड़ोगे, वो भी सपा में। सोलंकी किसके में था? सपा में था। आगे बिहार यूपी को तोड़ोगे तो ऐसा थोड़ी होगा। इन्हीं के मामले में। पढ़ी लिखी सरकार है भाई साहब, पढ़ी लिखी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पावर जो है इस समय आपके पास है तो छाटिए। जिस दिन परिवर्तन होगा सत्ता इनके में भी तो निकलेंगे। सब इनके में ही पाक साफ हैं। इन मान लिया बीजेपी में जितने हैं सब पाक साफ हैं। आज की डेट में आप कहाँ विपक्ष सब बेईमान है। और डेट में आप कहाँ बैठे हो? इंडिया में बैठे हो? बाहर विदेश जाके पहले इंडिया की तूती नहीं बोलती थी, आज की डेट में क्या कर रहा है इंडिया? तूती बोल रही है। यूएन में इंडिया को बोला नहीं दिया जाता था। यूएन में सबसे पहले सीट किसकी लगती है? इंडिया की लगती है। G7 में कौन है? इंडिया है। G20 में कौन है? इंडिया है। G20 करवाया कभी कांग्रेस सरकार ने? नहीं करवाया। किसने करवाया? मोदी ने करवाया। आज की डेट में आपकी न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है पता है आपको? है सेकंड, आप पावरफुल देश बन चुके हो। और क्या चाहिए? आपकी जीडीपी कितनी आगे जा रखी है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन के बैठे हो। कितनी प्रोग्रेस चाहिए आपको? कह रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है। आप दुनिया का जो है आईना दिखाने चले। औकात मेरी 10,000 रुपए जॉब करने की है, मैं मांगूंगा 1 लाख रुपए घंटा मिलेगा क्या मेरे को? नहीं, इतनी वैकेंसियां निकल तो रही है, निकालिए। कितनी कंपटीशन जॉब फाइट करिए, निकालिए। कितनी जॉब चाहिए भाई? निकाल के दिखाओ ना जॉब। जॉब क्यों नहीं है? सरकारियों में इतनी जॉब है आपकी। पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम जो है निरस्त कर दिए जाते हैं, कैसे निकालेगा कोई वैकेंसी? कौन सी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ? यूपी में क्या हाल था आज से पहले पता है आपको? फिर फर्क क्या रह जाए? उनके सरकार में भी पेपर लीक, आपके में भी पेपर लीक करने वालों पे कार्रवाई हुई थी आज तक? आज के अपने बिल से निकाले गए पेपर लीक करने में, अपने बिल से निकाले गए ढूंढ ढूंढ के, चाहे वो झारखंड से पकड़े जाए चाहे यूपी से पकड़े जाए। तो अगर बाबू गलत करोगे तो ये तो बाबा जी हैं, पाताल से भी खोज लाएंगे। हाँ। जो भी गलत एक किया, डर होना आपका चाहिए, नीट का पेपर ही मानता हूँ मैं लीक हुआ। होना चाहिए। आज से पहले यूपीएससी के पेपर भी लीक हुए, एसएससी के हुए। कार्रवाई हुई थी क्या कभी? इस बार हुई कि नहीं हुई? बंदे पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? कौन सा पेपर लीक की बात कर रहे हो भाई साहब? आज से 2018 में इकोनॉमिक्स का 12वीं का पेपर लीक हुआ था और मैथ्स का 10वीं का पेपर लीक हुआ था, पता है? मार्च की बात है, 15 मार्च, एक ही दिन दोनों पेपर थे। ठीक है, उस टाइम भी लोगों को खोद के निकाला गया। किसकी सरकार थी? तो वो बात ना बोलो, जो काम कर रहे हो उसको करने दो शांति से। ठीक है, अराजकता आप लोग भी ना फैलाओ। पॉलिटिक्स को मैं ये भी बोलूंगा, आपकी जो जर्नलिज्म भी करती है कि यहाँ पे मुसलमान समुदाय इतना वोट दे रहा है, यहाँ ये एससी इतना दे रहा है। अरे नहीं यार, भारतीय वोट दे रहा है, जो भी दे रहा है, बात खत्म। भारतीय वोट दे रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक सूबे के मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और सांप्रदायिकता जो है मीडिया वाले फैलाते हैं। क्यों नहीं फैलाते हैं? आपका मीडिया कर क्या रहा है? मेरे को आज की डेट में ये बताओ ना। सांप्रदायिकता की बात कर रहे हो आप। आज की डेट में सबसे ज्यादा अराजकता कौन कर रहा है? आप लोग सीधी चीज कभी दिखा दो जिंदगी में तो इंडिया सफल ना हो जाए। नहीं, सीधी चीज दिखाने के लिए सिर्फ मीडिया थोड़ी, सबके पास सोशल मीडिया हैंडल है। सोशल कोई भी, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी, पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया ब्रदर। सबके पास है, सबके पास है। सब वही चीजें डालते हैं, लोगों के बीच में आता है तो मुद्दा बनता है, और वही चीज उठाकर मीडिया। ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन चलाता है? आपका कौन चलाता है? ठीक है, आज की डेट में जो यूथ को मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, कौन करता है? लोग क्या देखते हैं? न्यूज देखते हैं। न्यूज वाला क्या दिखा रहा है? जो मन कर रहा है। मैं तो मिर्च मसाला लगा के दिखाऊंगा जी। न्यूज तक सीमित नहीं है, अब सोशल मीडिया है, हर किसी के पास वीडियो शेयर करने का ऑप्शन है। वही कर रहा है भाई, सोशल मीडिया क्या कर रहा है? आपकी डेट में एडिटेड वीडियो जा रही है ना, और क्या चल रही है? यही तो चल रही है। इससे ज्यादा बताओ ना मेरे को कुछ क्या चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब एडिटेड वीडियो नहीं जाते हैं। जिनको राजनीति करना होता है वो एडिटेड वीडियो डालते हैं। जिनको मैटर वास्तव में समझ में आता है वो टोटल कितने % को आता है बताओ? एज पर द रिसेंट स्टडी आप ही बताओ, आप मीडिया वाले हो। कह रहे हैं आज
आज एक छोटे से गांव में आप चले जाइए, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है। देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? सभी शेयर करते हैं सर, सबके पास अकाउंट। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने वही बोला गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है ना। सही इन्फॉर्मेशन कितने लोगों के पास है ये बताओ मेरे को। सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से? क्यों नहीं मिलेगा? रिसर्च कहाँ से आप मिलेगा? लोग दोगे ना, कहाँ से मिलेगा? आप हो ना। फिर तब सोशल मीडिया का जो है ठिगमा काहे फोड़ा जा रहा है? अरे सोशल मीडिया क्या है पहले ये बताओ। यू आर अ जर्नलिज्म ना, है मीडिया क्या मतलब होता है? मीडियम होता है। सोशल मीडिया इज डिजिटल प्लेटफॉर्म, नथिंग एल्स। हकीकत और सच्चाई अब सोशल मीडिया से ही निकल के आते हैं सर। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर किसी के पास पावर है। Why should I सबके पास पावर है। According to the reasons, सब भेजते हैं सब। brother, according to the recent study of Hindenburg, right now the 90% people are also lying on the digital media and print media also. ठीक इसका है? मतलब हम ये कह दें कि बटोगे कटोगे जो योगी जी ने कहा वो सही है, यानी कि योगी जी का ले रहे हो आप, किस सेंस में ले रहे हो बटोगे कटोगे? आपने यही तो कहा था। नहीं, यही तो कहा कि मीडिया वाले फैला देते हैं। अगर योगी जी ने बटोगे कटोगे कहा तो इसको मीडिया वालों ने फैला दिया। सही बोला उन्होंने, बटोगे कटोगे तो मरोगे, सीधी बात बता रहा हूँ। अराजकता फैलाओगे तो मरोगे, सही रहोगे तो सही चलोगे तो बट गए ना आप। अगर आप गलत कर रहे हो और सही कर रहे हो, सही गलत में बट गए, बात ही खत्म। अगर आप दोगे तो आप बटोगे ही, और बटोगे तो उसमें कटोगे सही ही। गलत में रहोगे तो इससे बटने कटने की बात कर रहे हैं। अरे आप अगर गलत का साथ दोगे बट के, अच्छाई से अगर आप बटोगे, गलत के साथ अगर जाओगे तो कटोगे। ये है पूरा बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है योगी जी के इस बयान को, और आप लोग जो है लिपापोती कर रहे हैं। अरे आप पब्लिक हैं, आप सही चीजें सुनिए, कोई लीपापोती कोई नहीं की जा रही है, लेकिन ये है ना कि एक शब्द के 1000 मतलब होते हैं। आप अपना मतलब निकालना, मैं अपना मतलब निकाल रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा एक रहोगे सेफ रहोगे है, बटोगे कटोगे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है। उनके पार्टी के लोग समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं तो भी कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल गलत बोल दिया। ये उनका इंडिविजुअल नारा था, ये इनका नारा है, ठीक है ना, दोनों से सहमत हैं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं योगी जी ने ये जो बोल दिया ये बहुत गलत बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। सिर्फ यही बोला है ना, एक रहोगे सेफ रहोगे, यही बात है। तो एक यानी कि अगर अच्छे लोग हैं तो एक बन के रहिए अच्छे लोगों के साथ। ये तो हर चीज का अपना आप सेंस निकालिए ना। अच्छा, सबका साथ सबका विकास करने वाला बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे जैसी बात करने लगे तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, इससे भी सहमत है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका सम्मान का बात करते थे बीजेपी वाले, एकाएक कैसे परिवर्तन हो गया? परिवर्तन नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास, अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो बिल्कुल विकास होगा, और उसमें जो उद्दंडता करेगा, बदमाशी करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। तो सबका साथ हो गया। देखिए, हमेशा अच्छे लोगों को जोड़ के देखिए, सबका साथ तभी सबका विकास, ये है। उसमें से बुरे लोगों को आप हटाइए ना। सबको काहे आप मिसलेनियस कर रहे हैं? सबको मिक्स मत करिए ना भाई, ना सबको मिक्स ना किया जाए, सिर्फ अच्छे लोगों को मिक्स किया जाए। सबका साथ सबका विकास। गलत कौन है भाई? गलत जो गलत कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष वही आता है घूम के। चलिए आपसे फिर बात करें। आइए सर, क्या लगता है वैसे तो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चले गए। उत्तर प्रदेश में इसलिए चले गए कि यहाँ पर दिल्ली में भी कहा गया कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें मिलना चाहिए, योगी जी जैसा काम करते हैं। योगी जी का काम इतना बढ़िया है कि उनको दिल्ली का भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखो, योगी जी का काम तो इतना बढ़िया है कि उनसे अच्छा चीफ मिनिस्टर इस भारत के अंदर तो कोई है नहीं। बिना लाग लपेट के बात करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग संविधान के काम करते हैं। परंतु दुराचारी और मक्कार उनकी बुराई वो तो करेंगे ही। दुराचारी, मक्कार, बेईमान, कपटी, बदकार, वो योगी जी की बुराई करेंगे ही करेंगे। योगी जी की बुराई करना एक अलग मैटर है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मोहन भागवत जी कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो या तो फिर मोहन भागवत जी गलत। देखो, मैं गलत वो नहीं कर रहा, पर मैं योगी जी की बात से 100% मतलब सहमत हूँ। जो कर रहे हैं राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है। वो इस देश को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भारत को इस्लामिक स्टेट राज बनाना चाहते हैं, भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ योगी जी हैं और उनको अच्छी तरह सबक सिखाने की क्षमता भी योगी जी रखते हैं। और वो कर रहे हैं ये काम को। हर मस्जिद में मंदिर खोज के अब सबक सिखाया जाएगा। हर मंदिर, ये मत कहो, हर कितनी 40,000 जो है का मंदिर तोड़ दिए गए। आप इन मस्जिदों की बात कर रहे हो? अरे हमारी तो संस्कृति को पैरों तले कुचला गया। भारतीय संस्कृति को खुदाई हो रही, मिल भी तो रहा है, मिल रहा है। और एक बात बताओ, आपको ये पता होना चाहिए, हिस्ट्री में भी आप देखना कि जो जिन लुटेरों का या कुछ आक्रांताओं का ये साथ दे रहे हैं ना, कट्टरपंथी जिहादी, वो क्या काम था? उन्हें गाजी की उपाधि कब दी थी? जब वो 50,000 से 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करते थे, उनकी हत्या करते थे, तब जो है का बगदाद का खलीफा उनको गाजी कहता था। यानी तुम धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म के, तो क्या हम ऐसे आक्रांताओं का साथ देंगे? क्या उन जिन्होंने ऐसे मंदिरों को तोड़ा, क्या हम उनका साथ देंगे
क्या? हमारी संस्कृति को नष्ट करने वालों को हम प्रोत्साहित करेंगे? नहीं कर सकते। शैतान ही कर सकते हैं। शैतान के रूप में एक अखिलेश है, कांग्रेस है, जितने भी ये विपक्ष के बैठे हुए लेबरांडू गिरोह हैं, ये सब के सब मक्कार हैं, जिहादी प्रवृत्ति के, भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और हम सब सनातनी एक हैं, जितने भी हैं राष्ट्रवादी, चाहे राष्ट्रवादी में कोई मुसलमान भी हो या राष्ट्रवादियों में हिंदू भी हो, सब के सब इन राष्ट्रद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। लोकतंत्र है, देश में संविधान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत सबको बोलने का अधिकार है। अब इसका मतलब बस एक विचारधारा के लोगों का ही बोलबाला होगा, एक विचारधारा को दाब दिया जाए, विपक्ष को दाब दिया जाए, बात आवाज ना उठाने दिया जाए। क्या ये संविधान है कि जो है कि आपकी जमीन का कोई कब्जा कर ले और हम कोर्ट में चैलेंज नहीं ले सकते? क्या यही संविधान है? क्या हम ऐसा संविधान चाहेंगे? क्या हम ऐसा संविधान चाहेंगे कि मुल्ला मौलवियों को वेतन दिया जाए और मंदिरों के पुजारियों को एक पैसा नहीं दिया जाए? क्या हम ऐसे संविधान का सम्मान करेंगे? और क्या ऐसे संविधान का हम जो है सम्मान करेंगे कि माइनॉरिटी एक्ट बना करके 1992 में और 1995 से जो है काले कानून बनाए, ये सनातनियों को नष्ट करने के कानून बनाए? देख लीजिए आप, इस देश के संविधान में जो नौ काले कानून बनाए हैं, हम उनका समर्थन कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ऐसे धिक्कार है ऐसे कानून बनाने वालों पर, धिक्कार है जो ऐसे कानून को पालन करने के लिए कहते हो। मैं उनकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की, जो हिंदुओं का दमन करने के लिए, सनातन को नष्ट करने के लिए ऐसे कानून बनाए गए। और आप एक मिनट सुनिए, चलिए कानून बनाओ, वहाँ पर सांसद रहे होंगे, बिल पारित हुआ होगा। कह रहे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। अब हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद से ऊपर निकल ही नहीं रही है सरकार। क्या करे युवा, क्या करे युवा? भाई आप पहला मनमोहन सिंह जी के समय का डाटा उठाइए और अपने प्रधानमंत्री जो मोदी जी के समय का डाटा उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, रोजगार ज्यादा मिले हैं या नहीं मिले हैं। आपके पास डाटा है, आप डाटा लीजिए, सच्चाई सब सामने आ जाएगी। अब महंगाई की बात करते हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी पेट्रोल डीजल का रेट 30 से 35 रुपया छोड़ कर गए, आज 76 पर मनमोहन सिंह जी के समय में पहुंच गया था और आज के डेट में 96 चल रहा है दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल डीजल है। तो कहाँ महंगाई हो गई? आप एक बात, किसान को जरूर है, किसान की दुर्गति होती थी, किसान का गेहूं जो है बेकार होता, सड़ जाता था, तो आज उन्हें अच्छा रेट मिलने लगा है। आज उनकी जो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, किसानों की खुशहाली आई है। और तो ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं, संदेह भी नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि किसानों का भला हो रहा है। उन्हें 6000 वही किसान प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं, आके बॉर्डर पे बैठते हैं, उनको दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया जाता। कितने, वो कौन है, वो कौन से किसान हैं? आपको पता है, वो दिग्भ्रमित कांग्रेस के, जो कांग्रेस की ओर से इलेक्शन लड़े थे विधायक जी, वो विधायक के लिए जो लड़े थे, अभी आपने देखा भी होगा, उन्हें कितनी वोट मिली? उन किसान जो बहरूपीय किसान के रूप में बैठे हुए थे, मात्र उन्हें 800-900 वोट मिली। वो कैसे किसान के वो हैं? वो कैसे किसान मानूं मैं उन्हें? वो किसान नहीं थे, वो प्रेरित, यानी किसानों के नाम पर कलंक है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। जो सत्ता पक्ष के खिलाफ जाए, प्रदर्शन करे, अपनी आवाज उठाए, अपनी मांगों को मनवाए, वो किसान नहीं है। एक मिनटाते हैं 2 मिनट, आप किसान मोर्चे की बात कर रहे थे, कहाँ पे किसान मोर्चा हुआ था? दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। किसान क्या बस यहाँ 3 ही जगह है? यूपी बिहार में नहीं है? वहाँ तो नहीं हुआ। झारखंड में नहीं है? वहाँ तो नहीं हुआ। उड़ीसा में नहीं है? वहाँ तो नहीं हुआ है। बाकी भी तो स्टेट है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? बस यही 3 जगह क्यों हुआ? और कोई जगह किसान नहीं है क्या? है आपका गन्ना कहाँ से आता है? आपका क्या नाम है, चलो गेहूं वहाँ से आ रहा है, चावल वहाँ से आ रहा है, बाकी फसल आम कहाँ से आती है, स्ट्रॉबेरी कहाँ से आती है? वहाँ के तो किसानों ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से काम कर रहे थे। वो लोग पागल तो नहीं है, वो भी तो किसान ही है। राकेश टिकैत क्या किसान मोर्चा कर रहे थे? वहाँ किसान मोर्चा वहाँ चल रहा है, वो आराम से रिजॉर्ट में मजे मार रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। यादव कहते हैं कि देश समझ चुका है, देश आने वाले 2027 के चुनाव में परिवर्तन करेगा। देश तो समझ ही चुका है, जो इनको इस बार इतनी भी सीटें मिली थी वो भी नहीं मिलेगी और लात मार के निकाला जाएगा इनको, और क्या समझेगा। चलिए